सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अवर जावा सीरीज। सो गाइज कंटिन्यू करते हैं अपना लूपिंग का कंसेप्ट, जहां पे हमने फॉर लूप देखा था कि फॉर लूप क्या करता है। फॉर लूप को हमें कब यूज करना है, व्हेन वी नो द हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर लूप। बट व्हाइल लूप हमें कब यूज करनी है, व्हेन यू डोंट नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स। तो मतलब आपको जब नहीं पता होगा कि कितने टाइम्स तक लूप चलेगी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज व्हाइल लूप। ठीक है, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल है जी, सिंपल। जैसे सपोज करो वेदर है। आप चाहते हो कि अगर 25 डिग्री है, मतलब जब तक 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तब तक आप क्या वियर करोगे, फॉर एग्जांपल जैकेट। ऐसे जूम करके चलते हैं, ठीक है। जैसे 25 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, उसी टाइम पे आप क्या करोगे, हाँ जी, शर्ट वियर करने लग पड़ोगे। तो मुझे एक चीज बताओ, आप क्या एज्यूम कर सकते हो कि इस टाइम के बाद 25 डिग्री होगा या फिर इस टाइम के बाद 25 डिग्री नहीं होगा। हाँ जी। सो उन सिनेरियोज के अंदर हम क्या यूज करते हैं, दैट इज व्हाइल लूप। व्हेन यू डोंट नो, कि आपको जब नहीं पता होगा कि हाउ मेनी टाइम्स दैट लूप शुड बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो हमें फॉर लूप का यूज तब करना है जब हमें पता होता है। अब मुझे ये एज्यूम करके थोड़ा ना चलूंगा कि हाँ 1 मिनट के बाद 25 डिग्री से हो जाएगा कम, या फिर 2 मिनट के बाद हो जाएगा। तो उसके लिए मैं लूप यूज नहीं करूंगा, मतलब फॉर लूप यूज नहीं करूंगा। उसके लिए हम ऐसे सिनेरियोज के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हाइल लूप। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे एग्जांपल देखो जी, व्हाइल लूप का सिंटेक्स बड़ा सिंपल है। जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसका स्टार्टिंग का सिंटेक्स भी उसी से होता है जी। तो सिंपल हम यहाँ लिखेंगे व्हाइल, एंड व्हाइल के बीच में आएगी हाँ जी कंडीशन। सिंपल, ठीक है। जैसे हमने फॉर लूप में कंडीशन लगाई थी ना, कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो एग्जीक्यूट करता है, वैसे ही व्हाइल लूप के अंदर हमें क्या प्रोवाइड करनी होती है, हाँ जी, दैट इज कंडीशन। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, हमें कंडीशन प्रोवाइड करनी है। अगर कंडीशन हुई ट्रू तो वो कोड अंदर का एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन हुई फॉल्स तो वो अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला। हाँ जी, क्लियर, सिंपल। तो सबसे पहले सब एज्यूम करके चलो, मैंने यहाँ पे ले लिया हाँ जी, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू 0। ठीक है, एज्यूम करके चलता हूँ। अब मैं सिंपल कंडीशन के लगा रहा हूँ हाँ जी, जब तक मेरे आई की वैल्यू लेस देन, हाँ जी ध्यान से देखना, जब तक मेरे आई की वैल्यू लेस देन होगी 5 से, तब तक मैं क्या करवाता रहूंगा, हाँ जी, वियर, या फिर अभी के लिए मैं कुछ भी प्रिंट करूँ, वियर शर्ट करके समथिंग, कुछ भी अभी सिंपल लिख रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझना। आई की वैल्यू 0 होगी, कंडीशन चेक होगी। इसका भी फ्लो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास जो भी यहाँ पे कंडीशन होगी, पहले कंडीशन चेक होगी। तो अगर कंडीशन ट्रू थी, तभी आपको पता है वो ब्लॉक ऑफ कोड, हाँ जी, जो भी इसका ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट करता है बेसिकली। तो इसके अंदर क्या होगा, वियर टी शर्ट प्रिंट हो जाएगा। अब वापिस से यहाँ पे जैसी करली ब्रेसेस से एंड हो रही है, यहां से दोबारा जंप कहां पे बजेगी, आपकी कंडीशन के पास। तो मतलब जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक वो चेक करता रहेगा। हाँ जी, तो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे 0 है तो 0 ऑलवेज इज लेस देन 5। तो हाँ जी, इस केस में क्या होगा, हाँ जी, इसको रन करता हूँ, चेक करना आप कंसोल पे आउटपुट क्या आएगी। एंड ऑफ द लूप कभी भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि आपका वियर शर्ट हमेशा चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। यहाँ पे देखो सिंपल, हाँ जी, इसको रोक देता हूँ, सिंपल। हाँ जी, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये चलता रहेगा, क्यों, क्योंकि 0 इज ऑलवेज लेस देन 5। तो मैंने हमेशा आपको बताया था, फॉर लूप में भी हम क्या करते थे, कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट होता था, हम उसकी वैल्यू को क्या करते थे, हाँ जी, इंक्रीमेंट। तो वैसे ही व्हाइल लूप के अंदर क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करेंगे, हाँ जी, इंक्रीमेंट। सो दिस वे, कि मतलब जैसे ही एक बार वियर्ड शर्ट प्रिंट हो जाए, उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि भाई सिंपल नेक्स्ट लाइन पे क्या प्रिंट, मतलब क्या करे, वो एग्जीक्यूट करके उसकी वैल्यू को क्या कर दे, बढ़ा दे। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ जी, दैट इज 1। इस लाइन पे 1 हो जाएगी। अब जैसे ही 1 हो जाएगी, हाँ जी, फिर ऊपर जाएगा, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। फिर दोबारा वियर्ड शर्ट प्रिंट होगा, उसके बाद नीचे आएगा, फिर ये लाइन मिलेगी। अब 1 के बाद 1 के बाद अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब जैसे ही 2 होगी, फिर दोबारा ये कहां जाएगा, कंडीशन के अंदर। दोबारा क्या, 2 इज लेस देन 5, हाँ जी, जैसी कंडीशन ट्रू, फिर दोबारा वो अंदर आएगा, और अंदर आने के बाद ये लाइन प्रिंट होगी, और जैसे ये लाइन प्रिंट होगी, फिर दोबारा आई प्लस प्लस। तो वैसी 3, हाँ जी, वैसी 4। अब 4 इज लेस देन 5, हाँ जी, अब वापिस ऊपर जाएगा, तो दोबारा से वैसी प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही आई की वैल्यू होगी 5, अब कंडीशन वापस ऊपर गई, क्या 5 इज लेस देन 5, हाँ जी, इस केस में आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, दैट इज फॉल्स। और जब कंडीशन फॉल्स होती है, तो मैंने हमेशा बताया, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये शांत हो जाएगा, चुपचाप जाके कोने में बैठ जाएगा, और उसके नीचे का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इस केस में आपका ये जो वियर शर्ट है वो कितनी बार प्रिंट होगा, हाँ जी, ये चीज बताओ मुझे। आपका होगा दैट इज 5 टाइम वो चीज आपकी कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। सो यहाँ पे देखो, वियर शर्ट 2 3 4 5, जैसे 5 बार प्रिंट होगी, 5 के बाद लास्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज एंड ऑफ द लूप। हाँ जी, क्लियर।
बहुत सिंपल। अभी आप सोचोगे कि यार यहाँ पे तो मैं फिर भी मेरे को अब अगेन पता है कि आई की वैल्यू इज लेस देन 5 करिए तो मुझे पता है, लेकिन आपने ये चीज बोली थी कि जब आपको नहीं पता होता तब आप यूज करते हो व्हाइल लूप। तो अभी हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो है नहीं। जब हम स्कैनर क्लास, अभी जैसे हमने स्कैनर क्लास पढ़ी है, तो उसके अंदर हम कुछ ऐसा सा कर सकते हैं कि हम यूजर को बोलेंगे कि आप इनपुट तब तक देते रहो जब तक आप एग्जिट नहीं लिख देते। हाँ जी, सपोज करो अगर ऐसा कुछ करवाना हो कि हमें यूजर से इनपुट लेते रहना है, कब तक? जब तक वो एग्जिट ना लिखे। अब मान के चलो 10 यूजर्स हैं, अब 10 यूजर्स में से कुछ यूजर 5 बार लिखेंगे फिर एग्जिट प्रेस करेंगे, कुछ यूजर 10 बार लिखेंगे फिर एग्जिट प्रेस करेंगे, तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? हाँ जी, वाइल लूप का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि वाइल लूप क्या कहती है कि जब आपको नहीं पता होता कितने टाइम तक उसको एग्जीक्यूट करना है, तो हम सिर्फ ये कंडीशन लगा देंगे कि आपको कब तक चलाना है वो, जब तक यूजर एग्जिट बटन पे क्लिक नहीं कर देता। तो उसके लिए हम इफ एल्स कंडीशंस का यूज करेंगे, बट उसमें हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो जब मैं आपको ब्रेक कंटिन्यू वाले रिटर्न स्टेटमेंट्स पढ़ाऊंगा तब आपको वहां पे चीजें समझाऊंगा, ठीक है? तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझना, मेरे पास अभी कंडीशन है नहीं। जब हम यूजर से इनपुट लेंगे तभी हम उसको डायनेमिक कर पाएंगे। बट इसके लिए अभी सिर्फ इतना समझो कि हमें कब यूज करना है इसको। हाँ जी, जब आपको नहीं पता होता कि हाउ मेनी टाइम्स आपको उस पर्टिकुलर लूप को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? दैट इज योर व्हाइल लूप। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। तो ये चीज पता होनी चाहिए। अब अगेन कॉम्बिनेशन जी, सपोज करो करली ब्रेसेस हटा दें फिर। तो मैंने आपको समझाया था जी, एक लाइन समझाई थी मैंने आपको, क्या समझाई थी? कि करली ब्रेसेस अगर हटा देते हैं तो उसके अंदर की जो लाइन होगी वो किसके अंदर ट्रीट होगी? ऑलवेज आपके वाइल लूप के अंदर। तो इस केस में क्या होगा जी, बता सकते हो? मैंने इसको रन किया तो क्या वो 5 बार प्रिंट हो करेगा? हाँ जी, चेक करना कंसोल पे, फिर दोबारा आपका क्या होगा? इनफाइनाइट तक जाएगी कहानी। हाँ जी, अब क्या हुआ? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अगर हम करली ब्रेसेस नहीं लगाते तो लूप के जो नीचे वाली लाइन होती है वो क्या ट्रीट होती है उस पर्टिकुलर लूप के अंदर। तो यहां पे पता है क्या हो रहा है जी? बिहाइंड द सीन इस तरीके से हो रहा है कुछ ट्रीट। क्या हो गया? ठीक है, इस तरीके से कुछ ट्रीट हो रहा है। अब मैंने आपको एक और चीज समझाई हुई है कि वाइल लूप तब तक चलता है जब तक वो फॉल्स नहीं होता। अब यहां पे देखो भाई, जीरो है। अब आई प्लस प्लस कहां किया है? लूप के बाहर। तो भाई मेरे ये तो तब तक एग्जीक्यूट, इस लाइन पे तो कभी जाएगा ही नहीं वो। इस लाइन पे कब जाता है वो? जब आपकी वाइल कंडीशन फॉल्स होती है। तो ये कभी फॉल्स होगी, मुझे ये बताओ सिंपल। क्या 0 इज लेस देन 5? ये कभी भी ट्रू फॉल्स होगा ही नहीं, क्योंकि 0 इज ऑलवेज लेस देन 5। और इंक्रीमेंट हम कहाँ करें? बाहर। तो इसी के लिए हमेशा याद रखना, यहाँ पे जब मैंने करली ब्रेसेस हटाई तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ना आपकी, सिर्फ ये लाइन आपकी इसके अंदर है, ये लाइन इसके अंदर नहीं है। लेकिन जब हम नॉर्मली कर रहे थे तो उस केस में हम क्या कर रहे थे? इनको करली ब्रेसेस के अंदर रख रहे थे, ताकि वो जैसे एक काम कंप्लीट करे उसके बाद उसकी आई की वैल्यू क्या कर दे? वो इंक्रीमेंट भी कर दे। हाँ जी, क्लियर है? सिंपल। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है वो आपको पता होने चाहिए। हाँ जी, इसका ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं है, बस यही कॉम्बिनेशन है। और हमेशा याद रखना यहाँ पे सिर्फ या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। अगर आप कहोगे कि यहाँ पे आई को पास कर दो, ये लो। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आई एक स्टेटमेंट है? मतलब आई ये ट्रू फॉल्स वैल्यू रिटर्न करती है? नहीं। आई तो जैसे एक वेरिएबल है। यहाँ पे वाइल के अंदर आप क्या पास कर रहे हो? जीरो पास कर रहे हो। तो जीरो क्या ट्रू है फॉल्स है? नहीं। तो इसी के लिए हम यहाँ पर क्या पास करते हैं? कंडीशन। तो कंडीशन बेसिकली क्या रिटर्न करता है? या तो ट्रू या तो फॉल्स। हाँ जी, क्लियर है? सो यही कहानी होती है आपकी वाइल लूप की, सिंपल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट डू वाइल लूप। बाय।